बच्चों क्लास 6 की साइंस की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों जो ये हमारा मासिक विभाजन है उसके अनुसार हम लोगों ने दैनिक जीवन में विज्ञान, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह और साथ ही पदार्थों का पृथक्करण, ये चैप्टर जो है तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर जो दिया हुआ है वो जो हमारी बुक का अगला चैप्टर है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, मगर ये वाला चैप्टर ना देकर के दिया है तंतु से वस्त्र तक। तो हम यहाँ पर यही चैप्टर पढ़ना चालू करेंगे, तंतु से वस्त्र तक, जो कि हमारे बुक का 5वां चैप्टर, इकाई 5 है, तंतु से लेकर के वस्त्र तक। बच्चों चौथा चैप्टर जो है वो बाद में दिया गया है, इसलिए हम चौथा चैप्टर जो है वो बाद में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करेंगे आज इकाई 5 तंतु से वस्त्र तक। तो दीपावली का बच्चों त्यौहार आने वाला है और आपस में जो है वो बच्चे बातचीत कर रहे थे, तो उसमें ये पूछ रहे थे बच्चे कि पहनने के लिए जो है वो कपड़े कौन से खरीदेंगे, और साथ ही जो है वो कोई बोला था मैं दुपट्टा खरीदूंगी, कोई बोला था कुर्ता खरीदेंगे, कोई बोला था कुर्ता पैजामा खरीदेंगे, ठीक है। और कोई चादर, कोई पर्दे, कालीन, दिए, बाती, रुई, ये सब जो है तैयारियों की बात जो है वो बच्चे कर रहे थे। और तभी जो है उनकी जो टीचर थी वो आई क्लास में और उन्होंने सभी बच्चों से पूछा कि आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या किस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों ने बताया कि दीपावली का त्यौहार आने वाला है मैम, और मेरी मम्मी जो है वो नई चादर खरीदेंगी, किसी ने बोला पर्दे खरीदेंगी, किसी ने पाँवदान बोला, किसी ने कालीन कहा, और साथ ही कई बच्चे बताने लगे कि दिए में बाती बनाई जाती है उसके लिए मम्मी हमारी रुई भी खरीदेंगी। और साथ ही वो भी ये भी बताने लगे कि हम लोगों के लिए नए नए कपड़े आएंगे, उसमें दुपट्टा होगा, कोई जॉर्जेट का कपड़ा खरीदना चाह रहा था, कोई कुर्ता पैजामा खरीदना चाह रहा था। तो ये सब जो है वो चर्चाएं हो रही थी क्लास में, तो मैम को सब बच्चे बता रहे थे। तो बच्चों जब ऐसी चर्चा हो रही थी तो उनके टीचर्स ने पूछा कि क्या बच्चों कभी आप लोगों ने ये जानने का प्रयास किया है कि कपड़े, चादर, पर्दे, पाँवदान, जो ये सभी वस्तुएं हैं वो किन चीज़ों से मिलकर के बनी हैं। तो बच्चों ये सभी वस्तुएं जो है मूल रूप से रेशों से मिलकर के बनी होती हैं, और ये रेशे जो है वो अलग अलग प्रकार के पौधों के विभिन्न भागों से जो है वो प्राप्त किए जाते हैं। तो ये रेशे आते कहाँ से हैं? तो ये रेशे बच्चों पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं। तो ये जो चैप्टर है बच्चों वो इसी पर आधारित है। इसमें हम पढ़ेंगे कि कपास व जूट जो है वो कैसे रेशों से, कैसे पौधों से प्राप्त होता है, और दूसरे जो है चीज़ें वो किस तरीके से हमारे पास में आती हैं, कैसे बनती हैं। तो उसकी चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। तो बच्चों आप लोग जो है वो अपने मम्मी पापा के साथ में रेडीमेड वस्त्र यानी कि जो बने बनाए जो कपड़े होते हैं वो खरीदने के लिए दुकानों में गए होंगे। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर दुकानदार जो है वो कई तरीके के वस्त्र दिखाता है, कई तरीके के कपड़े आपको दिखाता है। कुछ कपड़े सूती होते हैं, कुछ कपड़े रेशमी होते हैं, कुछ ऊनी होते हैं, कुछ नायलॉन के होते हैं, साथ ही बच्चों कुछ कपड़े जो है वो पॉलिएस्टर के भी होते हैं। तो ये जो है वो बनते कैसे हैं? तो कुछ जो कपड़े हैं वो पौधों के द्वारा, कुछ जंतुओं से प्राप्त रेशों से मिलकर के बने होते हैं, और कुछ जो है ऐसे भी होते हैं जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर वगैरह, वो मनुष्य के द्वारा कृत्रिम जो है रेशों से मिलकर के बने होते हैं। तो पौधे के किसी भाग यानी भाग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? अगर मान लीजिए किसी पेड़ की बात करें तो कोई पौधा है उसमें तना भी होता है, बीज होता है, पत्ती होती है, फल आदि होते हैं। से प्राप्त किए जाने वाले जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, यदि अगर कोई भी रेशा जो पौधों से प्राप्त किया जाता है, ऐसे रेशों को क्या कहा जाता है? पादप रेशे कहा जाता है। उन्हें पादप रेशे जो है कहते हैं। पादप से तात्पर्य है बच्चों पेड़ पौधे, यानी जो पेड़ पौधे से रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पादप रेशे कहा जाता है। और जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं रेशे उन्हें जांतव रेशे कहा जाता है। जंतुओं से भी कुछ रेशे प्राप्त होते हैं ना, जैसे ऊन है तो वो भेड़ के बालों से प्राप्त होता है। रेशम के धागे जो है वो रेशम का जो कीड़ा होता है, कोकून, ठीक है, रेशम का जो कीड़ा होता है उसको बोलते हैं कोकून। तो वो जो कोकून जो है वो रेशम को बनाता है। तो इस तरीके से रेशम को और ऊन को जो है वो जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। ऐसे रेशों को क्या कहा जाता है? जांतव रेशे कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चों कुछ रेशे जो है वो मनुष्य जो है वो कृत्रिम रूप से बनाते हैं, जो पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तन के पश्चात बनते हैं, जिन्हें संश्लेषित रेशे कहा जाता है। जैसे नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, रेयान हो गया, ये सब हो गया। तो बच्चों यहाँ पर जो है 3 तरीके के हम लोगों ने रेशे पढ़े। पादप रेशे जो कि पौधों से प्राप्त होते हैं, जांतव रेशे जो कि जंतुओं से प्राप्त होते हैं, साथ ही बच्चों एक रेशे ऐसे भी होते हैं जिन्हें मनुष्य स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? संश्लेषित रेशे कहा जाता है। ठीक, एक तालिका बनी।
तो यहाँ पर जो तालिका 5.1 दी हुई है, तो यहाँ पर रेशे दिए हुए हैं और किस पौधे से वो रेशा प्राप्त होता है और पौधे के किस भाग से वो रेशा प्राप्त होता है वो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर रुई दी हुई है, तो रुई बच्चों जो है वो कपास से मिलती है और पौधे का कौन सा भाग इसमें यूज़ होता है, यानी किस भाग से जो है कपास के पेड़ के किस भाग से, पौधे के किस भाग से जो है रुई प्राप्त होती है, तो बीजों से प्राप्त होती है। जूट जो है वो पटसन और सनई का जो पौधा होता है उससे मिलता है और ये जो है जूट जो है उनके तनों से मिल करके बनता है, वहाँ से प्राप्त होता है। फ्लैक्स जो है वो अलसी और तीसी जो है उससे मिल करके बनता है और ये तनों से मिलता है। नारियल का जटा जो है बच्चों नारियल के पेड़ से मिलता है और वो जो नारियल जो है वो उस पौधे का क्या है, फल है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से कौन कौन सा रेशा जो है किस पौधे से मिलता है और किस पौधे का कौन से भाग में वो पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक क्रियाकलाप भी दिया हुआ है बच्चों। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बच्चों क्रियाकलाप जो दिया हुआ है उसमें जो है क्या करना है कि आपको अपने जो घर के पास कोई दर्जी की दुकान अगर आपके पास होगी जो कपड़े की सिलाई करता है, तो उससे जो सिलाई के बाद बचे हुए कपड़े होते हैं उसकी कतरनों को ले लेना है और बोल देना है कि हमें वो कतरन दे दीजिए। और इसके बाद फिर क्या करना है बच्चों कि जो कतरन हमें मिली है उसमें से आपको छांटना है कि कौन से कपड़े सूती कपड़े की कतरन है, कौन सी ऊनी है, कौन सी रेशमी है, कौन सी टेरिकॉट कपड़े की है और उनको लेबल लगाना और महसूस भी करना है कि कौन सा कपड़ा किस तरीके का होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, जो भी कोई सा भी कपड़ा होता है बच्चों, तो यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, सूती कपड़े की कतरन का दृश्य है। तो जो ये सूती कपड़े का कतरन होता है बच्चों, ये बहुत सारे छेद से मिलकर दिख रहा है ना, छेद दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत सारे धागों से मिलकर के बना होता है। तो सुई की सहायता से या पिन की सहायता से आपको क्या करना है, एक जो है धागा जो है उसका निकालना है। तो धागों को खींच करके बाहर निकालना है और देखना है कि जो ये धागा है जो निकल रहा है, जो धागा बना हुआ है बच्चों, वो भी क्या है, वो भी कई धागों से जो है वो मिलकर के बना हुआ है। तो एक धागे को जो है वो मेज में रखना है। तो धागे को बच्चों ये देखिए दिया हुआ है, तो धागे को लेना है आपको, उसके बाद जो है पकड़ करके बाएं अंगूठे से जो है वो उसको दबाना है, मतलब ऐसे प्रेस करना है धागे को। और धागे को प्रेस करने के बाद जो है ऐसे ऐसे बार बार करते जाएंगे तो जो धागा है वो कई पतले तंतुओं में जो है वो टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों हमें क्या पता चला कि धागा जो है वो पतली पतली कई लड़ियों में विखंडित जो हो रहा है। तो ये जो रेशे हैं, ये जो पतली लड़ियां हैं, ये तंतु या रेशे कहलाते हैं। तो इस प्रकार से वस्त्र जो है वो किससे, अगर हम बात करें तो वस्त्र हमारा जो है वो किससे मिलकर के बना होता है, जो एक तरह से कहा जाए कि वस्त्र किस तरीके से बनता है, तो जो महीन महीन तंतुआ जो हैं या रेशे हैं उनसे मिलकर के धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है और कपड़े से जो है फिर हम अपना वस्त्र जो है या जो कपड़ा हम पहन रहे हैं वो वस्त्र हम बनाते हैं। कपड़ा अलग चीज़ है बच्चों, वस्त्र मतलब उसका जो है हमने इसको सिलवा लिया तो वो हमारा बन गया, वस्त्र बन करके तैयार हो गया। तो फिर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि क्या किस तरीके से जो है हमारा वस्त्र बनता है। तो सबसे पहले उसमें क्या होते हैं, सबसे छोटा भाग क्या होता है, तंतु या रेशे होते हैं जो कि अलग अलग जगह से इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक, और उनसे बनता है धागा और धागे से बनता है कपड़ा और कपड़े से बनता है वस्त्र। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम चलते हैं आगे, रेशेदार पौधे के उत्पादन के लिए भूमि का प्रकार। तो जो रेशेदार पौधे हैं उनके उत्पादन के लिए कैसी भूमि होनी चाहिए। सबसे पहले है कपास। तो कपास को बच्चों रुई कहा जाता है। तो रुई एक क्या है, पादप रेशा है जिससे कपास पौधे के बीज जो है वो बिनौलों से प्राप्त किए जाते हैं। उसके उत्पाद में जो है वो भारत का विश्व में प्रमुख स्थान है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में कपास की खेती जो है वो प्रमुखता से होती है। कपास की खेती के लिए बहुत विशेष बात ध्यान दीजिए बच्चों, कपास की खेती के लिए कैसी मिट्टी चाहिए है, काली मिट्टी, यानी का से कपास, का से काली मिट्टी। कपास की जो है वो कहाँ पैदा होगा, काली मिट्टी जहाँ होगी। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, याद हो जाना चाहिए बच्चों। कई बार पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए है, तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है ज़रूरी है। और इसके लिए जो उष्ण जलवायु होनी चाहिए और इसका टेम्परेचर जो है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। काली मिट्टी में नमी को अपने अंदर बनाए रखने की क्षमता होती है, इसलिए सामान्य वर्षा ही कपास की खेती
खेती के लिए लाभकारी होती है। तो कपास के बीज बसंत ऋतु के पूर्व खेतों में बो दिए जाते हैं और जब बसंत ऋतु आती है तो इनके बीजों को बो दिया जाता है। 2 महीने बाद ही कपास की झाड़ी तैयार हो जाती है तथा फूलों से भर जाती है। हफ्ते भर में फूल के जो दलपुंज होते हैं वो बच्चों गिर जाते हैं और नींबू के आकार के हरे हरे फल दिखाई देने लगते हैं। फल के अंदर जो रहता है वो क्या होता है, कपास के 3-4 बीज होते हैं, स्थित होते हैं। प्रत्येक जिसको बिलौने कहा जाता है। तो प्रत्येक बिलौने की सतह से अनेक सफ़ेद रंग के रेशे जो है वो निकलते हैं। ठीक है, तो पूर्ण परिपक्व फल जो होता है उसके फटने पर अधिकांश कपास तंतु रेशे से ढके बिलौने दिखाई देने लगते हैं और इन्हें जो है वो कपास की गोलक कहते हैं। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको बच्चों ना, तो ये गोलक कपास के गोलक है और ये बिलौना है। अब ये हट जाएगा, इसके बाद फिर इस तरीके से उसका वो फल दिखेगा। उसके बाद उसमें जो है रुई जो है भरी रहती, कपास भरी रहती है और कपास गोलक कहा जाता है। क्या आपने कपास गोलकों से ढके कपास के खेतों को कभी देखा है? तो जब अगर आप देखेंगे बच्चों तो ऐसा लगेगा कि जैसे बर्फ़ पूरी खेत पे गिरी हो, तो सफ़ेद से दिखाई देगा, पूरा खेत जो है वो बर्फ़ से ढक गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन वास्तव में वो होते क्या है, कपास के गोलक होते हैं। तो साधारणतः इन कपास गोलकों से कपास को हाथ से तोड़ करके जो है वो अलग कर लिया जाता है। कपास के गोले से या गोलकों से जो है कपास के बीज जो है वो अलग कर देते हैं। तो कपास के बीज को या बिलौना को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कपास ओटना कहते हैं। समझ में आया बच्चों? कपास के बीज से कपास को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए भी मशीनें जो हैं वो आ गई हैं। रुई का प्रयोग जो है, अब जो रुई हमारे पास प्राप्त हुई, कपास प्राप्त हुई, इसका उपयोग सूती कपड़े बनाने में, चादर बनाने में, पर्दे बनाने आदि में किया जाता है। गद्दा, तकिया, रजाई में जो रुई भरी जाती है बच्चों, वो भी वही होती है। कपास से विभिन्न प्रकार के कागज भी बनाए जाते हैं। कागज किससे बनता है बच्चों? कपास से भी बनता है। तो इस प्रकार से जो है कपास के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ये वीडियो क्लासेस जो है एकदम निःशुल्क हैं, आप भी इसका लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को भी प्रेरित कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।